हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। तो आई होप कल जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है टायर्डनेस की, वो कुछ हेल्पफुल रही होगी। कल मैंने ऑलिव के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे वर्विन की। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, आपको याद है। ऑलिव में पहले फिजिकली आप ड्रेन होते हो, फिर मेंटली, और वर्विन में पहले मेंटली फिर फिजिकली। तो ये कुछ रेमेडी ऐसी है जिससे मैं बहुत तकल्लुफ रखती हूँ क्योंकि ये मेरी रेमेडी है। मेरी रेमेडी कैसे है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बैच फ्लावर रेमेडी सीखने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए, अपनों की हेल्प करने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए लेकिन वो यूट्यूब पे आए वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि अब यूट्यूब जो है वो कमेंट्स भी नोटिस करता है कि एक वीडियो पे कितने कमेंट्स आए। तो अभी तक तो अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। बजाय पर्सनली आप कमेंट करो, थोड़ा वहाँ पे भी कर दो, कभी कभार कर दिया करो। और तो आज हम बात करेंगे मेरी वाली रेमेडी, वर्विन। अब वर्विन मेरी वाली रेमेडी क्यों है, पहले मैं आपको ये बता। वर्विन जो है वो उन लोगों के लिए जो ड्यूटी बाउंड होते हैं, मतलब उनके लिए पहले ड्यूटी होती है, बाद में सब कुछ। मेरे जो वर्किंग टेन्योर है, जितने लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मेरे लिए मेरा काम पहले आता है, मेरा काम मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट है और उसके बाद बाकी सब चीज़ें। तो जो ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे, उनके लिए वर्विन है। वर्विन उन लोगों के लिए भी है जो एज एन ऑडियंस देख सकते हैं कि सामने वाले की लाइफ में कहाँ गड़बड़ हो रही है, और वो चाहते हैं कि सामने वाला भी उनके जैसा बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उससे क्या होता है, माइनस पॉइंट ये होता है कि लोग जो है ना, इनके अपने भी इनसे कटने लग जाते हैं, बात नहीं करते, शेयर नहीं करते कि भाई इनका दृष्टानी अलग होगा। अनुपमा सीरियल देखा ना, वो भी एक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा बोलती है। खैर वर्विन उन लोगों के लिए भी है। वैसे तो 40+ में जितनी भी अब लेडीज़ हैं सबके लिए वर्विन है, क्योंकि मेंटल टायर्डनेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है, वो आपके गट को हेल्प आई मीन अफेक्ट करती है। अब मैं लेडीज़ की बात नहीं करूँगी, मैं जेंट्स की भी बात करूँगी। वो भी मेंटली टायर्ड होते हैं, वो भी बहुत सोचते हैं अपनी फैमिली के लिए। और 40+ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक मिड लाइफ क्राइसिस जिसे कहते हैं, कि आप इस दोराहे पे आ जाते हैं जहाँ आप कहते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बच्चे आपकी सुनते ही नहीं हैं, है ना। और फिर आप सोचते हैं कि भाई इनको ऐसे नहीं जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। और इन वर्विन वालों की बात अगर मैं करूँ तो माइनस पॉइंट इनका ये भी है कि जैसे इनकी मदर ने इनको सिखाया कि लाइफ ऐसी है, तो ये यही सीखेंगे कि लाइफ ऐसी है। वो ये नहीं सीखेंगे कि मतलब वो किसी भी सिचुएशन में रह के इमिडिएटली चेंज नहीं होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है। ये जो आपने कहा ये लाइफ ऐसी है, ये इस पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट करेगी, ये इस पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट करेगी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो पूरे ही डिवोटेड होते हैं। वो चैलेंज अगर आप उनको कोई दे देंगे तो वो उसमें पूरे वो हो जाएंगे। और वो अनुपमा का लेक्चर जैसे, जब तक बोलोगे नहीं कि बंद करो भाई, तब तक बंद नहीं होगा। मैं भी जब तक बंद नहीं करूंगी, जब तक यहाँ पे मुझे टाइमर बता नहीं देगा कि भाई अब आपका टाइम हो गया, बस बोलो। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ये इतना ड्यूटी बाउंड होते हैं, इतना ज़्यादा अपने काम को अहमियत देते हैं कि एंजॉय करना लाइफ भूल जाते हैं। ये बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हाइपर एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इंसोम्निया भी होता है बहुत लोगों को। बहुत लोगों को मेंटल फिटीग हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिज़िकली आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं, और आपके नी और लोअर बैक में प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो अगर मेनोपॉज पास आ रहा है तो वर्विन लेना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपको कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी है, क्योंकि वंस यू हिट 40 यू नेवर नो व्हेन मेनोपॉज एंड्रोपॉज इज गोइंग टू हिट। ओके,
तो इसलिए वर्विन लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वर्विन जो है वो आपको काम डाउन कराता है। वर्विन जो है वो आपको अपार्ट फ्रॉम योर ड्यूटी और भी काम बताता है। वैसे अगर आप देखें ना, तो एमएनसी या डिप्लोमेटिक मिशन कोई भी हो ना, वहाँ पे कभी भी जो हेड ऑफ द मिशन होगा वो आपको कभी भी तंग कर लेगा। वो नहीं सोचेगा कि भाई ये टाइम इनके सोने का है, ये इनका खाने का है, पीने का है। वो वर्विन पर्सनैलिटी होते हैं। पर इस केस में, मेरे केस में हमेशा उल्टा रहा है। मैं उनको बताती थी कि अब कल सुबह तुमने यहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है। तो रात को मेरे मैसेजेस उनको जाते थे फ्राइडे को कि मैं तुम्हारा सैटरडे संडे ये प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखना। फिर मैं सैटरडे को दोबारा करती थी कि भाई आपको ये याद है। फिर रात को सोचने से पहले कि भाई संडे का ये प्रोग्राम है, आपको याद है। उल्टा मेरे बॉस मुझे कहते थे रिलैक्स, टेक इट इजी, इन ट्राई टू इंजॉय योर वीकेंड। तो जब ऐसे कहते तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, बिकॉज आई एम सो ड्यूटी बाउंडेड के वो कहते हैं ना कि सूर्य की राशि हूँ ना, मून मून साइन मेरा लियो है, और ये वर्विन भी लियो में ही आता है। अगर सबसे पहले कंपनसेशन फ्लावर वर्विन होगा, फिर उसके बाद आपकी सेकंड आएगी हॉर्नबीम की स्टेट, और उसके बाद जाके आएगा वाइट चेस्टनट। ठीक है, ये 3 चलते हैं। ये सन की राशि लियो है और ये लियो को रूल करते हैं तीनों। तो अगर आप लियो हैं तो आप खुद समझ सकते होंगे कि आप खुद कितने ड्यूटी बाउंडेड हैं और कितना ज़्यादा सोचते हैं अपने काम को लेके, आप कितने सिंसियर हैं। कोई चैलेंज ले दे तो उसमें आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे, 100%, 100 का भी 200 देंगे। तो ऐसे लोगों को जो है ना, हाइपर एंग्जाइटी भी होती है, इंसोम्निया भी होता है, नी पेन भी होती है, बैक एक भी होती है, लोअर बैक एक। ओके, और इनको ये वर्विन काम डाउन करती है और साथ में ये भी समझाती है कि आप जिसको समझा रहे हैं ना, वो बड़ा हो चुका है, उसके पास अपना दिमाग है समझने के लिए, सोचने के लिए, उसके अपने लाइफ लेसन्स हैं। तो जस्ट चिल, रिलैक्स, आप अपनी लाइफ देखो और सामने वाले को अपनी लाइफ देखने दो। तो अगर आप किसी वर्विन पर्सनालिटी को जानते हैं जो आपके अपने हैं, तो पता ही है आपको वर्विन देना है। बैच फ्लावर रेमेडी कहाँ मिलती है मैंने आपको बताया है, होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पे मिलेगी, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी किट, अगर आप किट मंगाना चाहते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको किसी भी मेडिसिन के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। हाँ, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ख़राब रहता है। तो अगर कोई वर्विन पर्सनैलिटी है जिसका गट परेशान है, जिसका स्लो डाइजेशन है, और उसको होम्योपैथी में आप नक्स वोमिका दे रहे हैं, तो नक्स वोमिका के साथ आप वर्विन दे के देखिए और फिर इफ़ेक्ट देखिए कितना पड़ेगा, आपको दवाई कैसे लगेगी। तो इसलिए एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदा ले रहे हो, नेचुरोपैथी, जो भी दवाइयाँ कर रहे हो, जो भी रेमेडीज़ कर रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। मेरा अब हाँ, ये भी है वर्विन का कि वो दूसरों को सिखाते हैं। जैसे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग सीखें और बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, अपने घर के थेरेपिस्ट खुद बने। मेरा यही मोटिव है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे सकती हूँ, उसको अपनाइए। डिजीज़ आए ना, उससे पहले इमोशंस जो हैं आपके, वही आपको डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। तो आप पहले अपने इमोशंस ही रेक्टिफाई कर लीजिए ना, तो आप देखेंगे कि आपको ये इश्यूज़ होंगे ही नहीं। फिर आप डिजीज़ के पास कम जाएंगे, और जिनको ऑलरेडी हो चुका है वो साथ साथ लेके देखिए। और वर्विन लोगों की ये भी खासियत है, बताना भूल गई थी, कि भाई ये इतना इजीली बीमार पड़ते नहीं, और जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनकी बॉडी टोटल रेस्ट लेती है और बहुत टाइम लेती है रिकवरी में। तो इसलिए कोई भी वर्विन पर्सनैलिटी जो बहुत टाइम से इलनेस चल रही है और वो वर्विन पर्सनैलिटी है, आप वर्विन दे के देखिए, फटाफट इफेक्ट पड़ेगा, दवाई लगेगी और जल्दी ठीक होंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो फिर कल मिलेंगे, हॉर्नबीम के बारे में बताऊंगी। और हाँ, कमेंट देना मत भूलिए यूट्यूब पे, और लाइक करना मत भूलिए यूट्यूब पे, और शेयर यूट्यूब का लिंक कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। इतनी सी गुजारिश है। आई होप इतना मैं सिखाती हूँ तो उसकी इतनी तो गुरु दक्षिणा बनती है। तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।